आदाब दोस्तों, मैं हूं यमने वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज हम बात करेंगे सरकारी दवाखाने की, यानी बस्ती दवाखाने की, जहां डॉक्टर मौजूद नहीं, जबकि दवाएं भी मौजूद नहीं, लेकिन एक नर्स बराबर मौजूद है। तेलंगाना हुकूमत यूं तो बुलंदबांग दावे करती है कि हमने गरीब अफराद के लिए बस्ती दवाखाने तरतीब दिए हैं, जहां मुस्तहक अफराद इस मौके से फायदा उठा सकते हैं। अब जबकि कई बड़े बड़े दवाखाने पहले से यहाँ मौजूद हैं। अगर हम शहराबाद की बात करेंगे तो उस्मानिया गांधी हॉस्पिटल में कई मरीजों ने शिकायत की है कि यहाँ मरीजों के तय डॉक्टरों का रवैया नामुनासिब और गैर शाइस्ता है, जबकि दवाखानों में दवाओं की कमी रोज का मामूल बन गई है। कई मर्तबा यहाँ आने वाले मरीजों से रुपये लिए जाने की खबरें भी मंजरेआम पर आईं। ऐसे में हुकूमत ने बस्ती दवाखानों की बुनियाद रखी। अब ऐसे कई दवाखाने हैं जहाँ डॉक्टर्स नदारिद और एक नर्स अपने हाथ में रजिस्टर थामे आपको दिखाई देगी। ऐसे ही एक दवाखाने की रोदाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसे देखकर आप कह उठेंगे कि खुदा हाफिज मरीजों का जहां हो अस्पताल ऐसे, खुदा हाफिज मरीजों का जहां हो अस्पताल ऐसे के लातेदाद नर्सें हैं, दवा और डॉक्टर गायब। शहर हैदराबाद में मौजूद दवाखाना उस्मानिया एक ऐसा दवाखाना है जहां बीमारियों के सताए हुए लोग दूर दराज इलाकों से न जाने किन माली और दीगर मुश्किलात का सामना करते हुए यहाँ तक रिसाई हासिल कर लेते हैं। ये दवाखाना वसी व अरीज है। इस दवाखाने की राहदारियों में लान में औरतें और मर्द रात दिन लेटे हुए होते हैं। ये तो आप सभी ने देख रखा है। हुकूमत इन दवाखानों पर खर्च भी करती है। यहाँ मुतय्यन छोटे बड़े डॉक्टरों और अमले की तनख्वाहों मराआत पर माहाना करोड़ों रुपये बर्दाश्त किए जाते हैं। हुकूमत की इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद ऐसे बड़े बड़े सरकारी दवाखानों में आम आदमी को इलाज की मियारी सहूलतें मुयस्सर नहीं आती, और ना ही डॉक्टरों का रवैया ही मरीजों के साथ इंसान दोस्त ठहरा दिया जा सकता है। पुरानों को मैंने कहते सुना था कि ऊपर वाला किसी को कचहरी का मुंह ना दिखाए, क्योंकि वहां की दीवारें भी रिश्वत मांगती हैं। अब मैं इस मखौले में ये इजाफा करूंगा कि ऊपर वाला किसी को सरकारी दवाखानों का मुंह ना दिखाए, क्योंकि जो भी अमर मजबूरी सरकारी अस्पताल में तकलीफ से तड़पता है, तो इसकी तकलीफ को देखने वाला यहाँ कोई डॉक्टर ही मौजूद नहीं होता। अगर होता भी है तो उसका दिल नरम होने के बजाय मजीद बेरहम हो जाता है। अब मैं बात करूंगा बस्ती दवाखानों की। वजीर आला केसीआर ने 350 बस्ती दवाखाने कायम करने की मंजूरी दे दी थी। शहर में अब तक 225 दवाखाने कायम कर दिए गए। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने जब मोहल्ला क्लिनिक का आगाज किया, तो उसके बाद रियासती हुकूमत तेलंगाना ने भी बस्ती दवाखाने कायम करना शुरू कर दिए। जिन इलाकों में 10,000 की आबादी मुकीम हो, वहां बस्ती दवाखाने कायम करने का ऐलान किया गया। कहा गया है कि इस दवाखाने में एक डॉक्टर, स्टाफ नर्स और एक अटेंडेंट की खिदमत मुकर्ररा वक्त तक अवाम को मुयस्सर होगी। इन दवाखानों में अद्वियात की फराहमी के लिए हर माह 20,000 रुपये जारी किए जाएंगे। इस ऐलान के बाद कहा गया कि ऐसे दवाखाने अजला में भी बनाए जाएंगे। इस तरह रियासत भर में बस्ती दवाखानों का जाल बिछा दिया जाएगा, ताकि गरीब अफराद को तिब्बी सहूलियात पर वक्त मुयस्सर आ सकें। लेकिन हुकूमत के ये दावे खोखले साबित हुए जब मैंने बस्ती दवाखानों का दौरा किया। आपको बता दें कि कारवान में एक बस्ती दवाखाना है जहां डॉक्टर अवाम के लिए बिल्कुल दस्तयाब नहीं। अवामी जहदकार उस्मान हाजरी ने जब यहाँ का दौरा किया तो कई बातों का इंकशाफ हुआ। यहाँ महीनों कबल एक डॉक्टर मौजूद था, अब इसका दूर दूर तक पता नहीं। यहाँ सिर्फ एक स्टाफ नर्स है। जब उससे कोई सवाल किया जाता है तो वो कोई जवाब देने से खासे दिखाई देती है। शहर के मोहल्ले जात में ऐसे कई दवाखाने हैं जहां डॉक्टर्स नहीं और अद्वियात भी मरीजों को मुयस्सर नहीं। जब मैंने अवामी जहदकार से इस मामले पर बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। ये
बस्ती दवाखाना तालीम अमलापुर कारवान है। यहाँ पर तकरीबन 7-8 महीने डॉक्टर नहीं थे। विदाउट डॉक्टर के ये दवाखाना चलाया गया। सिर्फ एक नर्स के साथ, एक यहाँ अटेंडर है, उनके साथ चलाया गया। जबकि छोटे छोटे बच्चे हैं, आप सबको मालूम है किस तरह से नए नए बीमारियां आ रही हैं। यहाँ पर बस्ती में लोगों के यानी कोई भी प्रॉब्लम से सेहत के, तो उनके लिए ये दवाखाना खोला गया, बस्ती दवाखाना। लेकिन यहाँ कोई यहाँ डॉक्टर देखने वाला नहीं था। मुसलसल 2 महीने से जब मैं बोलता गया तो एक दिन क्या से डॉक्टर को लाके फिर उसके बाद फिर डॉक्टर रहे। तकरीबन 1.5 महीने से फिर डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। मैं हरीश राव से, जो हेल्थ मिनिस्टर है अभी ने, उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि ये तालीम अमलापुर के बस्ती दवाखाने में जल्द से जल्द डॉक्टर का अपॉइंट किया जाए। या अगर डॉक्टर हमको क्या बोला जा रहा है कि डॉक्टर है यहाँ पे, तो फिर ये डॉक्टर की सैलरी कौन दे रहे हैं? गवर्नमेंट दे रही है, हमारे टैक्सों से, आवाम के टैक्सों से दी जा रही है। तो फिर यहाँ विदाउट डॉक्टर को एक डॉक्टर कितने जगहों से तनख्वाहें ले रहे हैं, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। या नहीं आने की वजह से मुसलसिल यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। सिर्फ वो नर्स है बेचारे, उन्होंने देख के लोगों को जो भी यानी बुखार या खांसी वो दवाएं दे रहे हैं। कैसा अगर कोई दूसरा अगर मर्ज हो जो नहीं पहचान पाए, अगर इनके हाथ से कुछ गलत हो जाए तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? ये लेडी पे तो जिम्मेदारी नहीं आती है। बार बार इनका कहना ये है कि हम वहां पर बोलते जा रहे हैं इनके डिपार्टमेंट में, इनके आला अहदेदारों को, लेकिन कोई यहाँ सुनवाई के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ से चलते हैं खैरताबाद वेलनेस सेंटर, जो PJHS के नाम से शुरू किया गया, जहाँ रियासती मुलाजिमीन और सहाफियों का इलाज किया जाता है। इस दवाखाने की सच्चाई अगर आप जान लेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स को दस्तयाब हैं, लेकिन मरीजों को देने के लिए अद्वियात नहीं। कभी एक मर्तबा मिल जाते हैं तो फिर महीनों तक यहाँ स्टॉक नहीं आता। यहाँ का अमला निहायत बदतमीज है। डॉक्टरों के माथे पर नजर आने वाली शिकन कभी खत्म नहीं होती। वो मरीजों को ऐसे चेक करते हैं जैसे कोई एहसान कर रहे हैं। अगर हम गांधी हॉस्पिटल की बात करेंगे तो यहाँ की सूरत हाल अजीब व गरीब है। यहाँ मौजूद डॉक्टरों को अपने फराइज का कोई एहसास नहीं। वो इंसानियत की खिदमत का जज्बा लेकर डॉक्टर तो बन गए हैं, लेकिन सरकारी मुलाजिमत मिलने के बाद न जाने क्यों फसाइयों की तरह मरीजों को जिस्मानी तौर पर जुबा करने लगे हैं, पता नहीं। यहाँ मरीज डॉक्टर को अपनी कैफियत बता रहा होता है और डॉक्टर उसे चेक करने के बजाय अपने सामने रखी पर्ची पर अद्वियात अख्ज़ कर रहा होता है। हमें आज़ादी मिले 70 साल से भी ज्यादा का वक्फा हो गया है। हमारी हुकूमतों ने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया कि जिसके तहत गरीब आम आदमी को इब्तदाई तिब्बी सहूलतें आसानी से मुयस्सर आ सकें। मैंने कारवान में मौजूद बस्ती दवाखाने की जुगोहाली और वेलनेस सेंटर्स में हो रही दवाओं की किल्लत पर कई मरतबा लिखा है, लेकिन हुकूमत इस जानिब तवज्जो देने के बजाय हालात को मजीद अबतर करती जा रही है। हरीश राव, जो कि रियासती वजीर सेहत हैं, वो बीजेपी पर तंज करने का कोई मौका हाथ से जान नहीं देते। हुकूमत की लापरवाही का ये नतीजा है कि लोग अब इन बस्ती दवाखानों को हुकूमती स्कैम करार देने लगे हैं। ऐसे हालात में हुकूमत को चाहिए कि वेलनेस सेंटर, बस्ती दवाखानों में आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलतें फराहम करें। फर्ज शनास, इंसान दोस्त डॉक्टर अमले को तैनात करें, ताकि इन दवाखानों से रुजू होने वालों को व्हील चेयर पर पड़े पड़े तड़पना ना पड़े। इन दवाखानों से गरीब अफराद ही रुजू होते हैं। उन्हें सेहतमंद रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है और बर वक्त उन्हें अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। तभी हम कह सकते हैं कि हुकूमत ने हकीकत में गरीब अफराद के लिए बस्ती दवाखाने बनाते हुए एक अच्छी तब्दीली लाने की कोशिश की है, जिससे इस्तेफादा करते हुए सेहतमंद माशरे की बुनियाद डाली जा रही है। वरना हुकूमत पर यह शहसार दिखाएगा कि कोई दवा भी नहीं है, यही तो रोना है, कोई दवा भी नहीं है, यही तो रोना है, सद एहतियात के फैला हुआ कोरोना है। दोस्तों, हमारी ये न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें बताने के लिए आप यूट्यूब पर हमें अपने मुफीद मशवरों से नवाज सकते हैं और कमेंट करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी आप कर सकते हैं। ताहम अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे शेयर करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, शब बख़ैर।